सम्राट विक्रमादित्य उस समय एक पुरातात्विक संग्रहालय में विश्राम कर रहे थे। सत्य के पथ पर निरंतर घूमते हुए एक विशाल अमर वृक्ष के नीचे उनका ध्यान ठहर गया। उस अमर वृक्ष की शाखाओं पर एक तोता और एक मैना मनुष्य की भांति आपस में संवाद कर रहे थे। सम्राट सम्राट ही रह गए। पक्षी भी मनुष्य की भाषा में वार्तालाप कर सकते हैं, यह उनके लिए आश्चर्य का विषय था। तोते ने गंभीर स्वर में कहा कि मध्य रात्रि का आरंभ हो चुका है। अब तुम यहां से हट जाओ ताकि मैं अपने उद्यम में विश्राम कर सकूं। मैना ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि यदि विश्राम करना है तो कोई अन्य स्थान खोजो। यदि यहीं रहना है तो बच्चों की सुरक्षा और देखभाल करनी होगी। मैं सूर्योदय के साथ ही अपनी भूख मिटाने और बच्चों के लिए दाना चुग्गा लेने जाऊंगी। उस समय बच्चे अकेले रहेंगे। सर्प और बांस पक्षी उन्हें पीड़ा पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि मार भी सकते हैं। यदि तुम बच्चों की रक्षा करोगे तो मैं तुम्हारे अपराधों का प्रायश्चित पूर्ण मान लूंगी। तोते ने गर्व से कहा कि हमारी संस्कृति पुरुष प्रधान है। नारी छल का दूसरा नाम है। नारी नर की अनुकूल नहीं हो सकती। बच्चों का पालन नारी का काम है, नर का नहीं। मैना ने शांत किंतु तीखे स्वर में उत्तर दिया कि नारी का त्याग और बलिदान जगत में प्रसिद्ध है। वह त्याग की प्रतिमूर्ति है। क्या इतिहास के दस्तावेज तुम्हें ज्ञात नहीं? दमयंती ने वैशाली का वैभव त्याग कर नल के साथ दुख भोगा। माता सीता ने राम के साथ वनगमन को सौभाग्य माना, लांछन और निर्वासन सहा, फिर भी एक क्षण को राम को विस्मृत नहीं किया। महापुरुषों ने कहा है कि जहां नारी का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं। नारी को अर्धांगिनी कहा गया है। नर और नारी जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यह कहना कि केवल नर ही महत्वपूर्ण है एक मिथ्या सिद्धांत है। नारी के रूप का आकर्षण अद्भुत होता है। क्या तुमने दीपक की लौ पर जलते पतंगों को नहीं देखा? किस आकर्षण में वे अपने प्राण लुटाते हैं। मैं रानी लीलावती का उदाहरण देती हूं। उसके रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर राजा, राजकुमार, वीर और विद्वान उसकी शर्तें पूर्ण न कर पाने के कारण कारागार में नारकीय जीवन जी रहे हैं। वे जानते हैं कि उसे पाना असंभव है, फिर भी उसकी कामना का क्रम नहीं टूटता। तोते ने विस्मित होकर पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे रानी लीलावती के विषय में विस्तार से बताओ। वैसे तो तुम स्वयं उससे भी अधिक सुंदर हो। मैना ने व्यर्थ की प्रशंसा ठुकराते हुए कहा कि पुरुषों का स्वभाव मैं भली भांति जानती हूं। यदि जानना है तो कथा सुनो। दक्षिण भारत के कंचनपुर की राजकुमारी लीलावती महाराज जयसेन की एकमात्र पुत्री, उस युग की अनुपम सुंदरी और विलक्षण बुद्धिमती थी। महाराज उसके विवाह के पश्चात शेष जीवन प्रभु भक्ति में बिताना चाहते थे, किंतु लीलावती की प्रतिज्ञा के कारण विवाह असंभव था। महाराज के दिवंगत होने पर राज्य का संचालन लीलावती ने संभाला। उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो पुरुष एक ही रात्रि में अपनी बुद्धिमत्ता से उसके मौन व्रत को भंग कर 4 बार बोलने को विवश कर देगा, वही उसका जीवन साथी बनेगा। जो असफल होगा वह आजीवन कारावास भोगेगा। यह सुनकर सम्राट विक्रमादित्य चिंतन में डूब गए। पक्षियों की इस वार्ता का उद्देश्य क्या है? उनके मन में लीलावती का चित्र सजीव होने लगा। रूप, यौवन, चातुर्य और पांडित्य की मूर्ति। साथ ही कारावास में पड़े युवकों के प्रति करुणा उमड़ आई। उन्होंने निश्चय किया कि लीलावती की प्रतिज्ञा पूर्ण कराकर उन सबको मुक्त करना ही होगा। सूर्योदय की किरणों ने उन्हें वर्तमान में लौटा दिया। राज दरबार पहुंचकर उन्होंने महामंत्री को अज्ञात यात्रा की सूचना दी और राज्य का भार सौंप दिया। व्यापारी का वेश धरकर वे पैदल दक्षिण की ओर चल पड़े। मार्ग में एक नगर के उद्यान में कुंभकार आनंद से भेंट हुई। आनंद ने उज्जैनी और सम्राट विक्रमादित्य की प्रशंसा की, जिसे सुनकर स्वयं सम्राट मन ही मन प्रसन्न हुए। भोजन के समय आनंद ने कंचनपुर और लीलावती की कठोर प्रतिज्ञा के विषय में बताया और चेताया कि यह मार्ग अत्यंत कठिन है, फिर भी विक्रमादित्य अपने उद्देश्य पर अडिग रहे। आनंद ने चामुंडी देवी के मंदिर और कंचुकी की कथा बताई, वही एकमात्र उपाय था। विक्रमादित्य कृतज्ञ होकर आगे बढ़े। दक्षिण भारत में लीलावती की चर्चा सर्वत्र थी। अंततः वे सुंदरवन पहुंचे और चामुंडी माता की वंदना कर चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगे। मेला लगा, भक्तिनाद गूंजा। सूर्यास्त के बाद मंदिर सूना हुआ और विक्रमादित्य प्रतिमा के पीछे छिप गए। रात्रि में लीलावती का आगमन हुआ। कंचुकी के रत्नों से देवालय ज्योतिर्मय हो उठा।
नृत्य और संगीत ने सम्राट को मोहित कर लिया, किंतु अंतिम प्रहर में उन्होंने वेताल का स्मरण किया और कंचुकी मंगवा ली। प्रातः सेविकाएं कंचुकी लेने आईं, शर्त लगी और भेंट का वचन मिला। कंचनपुर पहुंचकर अतिथिशाला में ठहरे विक्रमादित्य ने धैर्य रखा। सेविकाएं भयभीत थीं, पर अंततः अवसर आया। राज दरबार में व्यापारी के वेश में विक्रमादित्य लाए गए। लीलावती ने शर्त दोहराई। सम्राट ने शांत भाव से स्वीकार किया और बोलना आरंभ किया। ज्ञान, तर्क और करुणा से भरी बातें, जिनमें मानवता, धर्म और न्याय का संगम था। कथा आगे बढ़ती है, पर यहां एक क्षण ठहरकर आपसे निवेदन है। यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक साझा करें जो भारतीय कथाओं और प्रेरक प्रसंगों से प्रेम करते हैं, क्योंकि आपकी सहभागिता ही ऐसी कथाओं को जीवित रखती है। विक्रमादित्य की वाणी ने दरबार को बांध लिया और लीलावती का मौन डगमगाने लगा। विक्रमादित्य की वाणी में ऐसा प्रवाह था कि राज दरबार में उपस्थित सभी जन जैसे श्वास रोककर सुनने लगे। उन्होंने न तो सीधे प्रश्न किए, न ही किसी प्रकार की चतुराई का प्रदर्शन किया, बल्कि जीवन के सूक्ष्म सत्य, धर्म और विवेक की ऐसी बातें रखने लगे जिनसे मौन स्वयं विचलित होने लगा। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा बल शस्त्र नहीं, बल्कि विवेक है। सबसे बड़ा सौंदर्य देह नहीं, बल्कि करुणा है। और सबसे बड़ा साहस युद्ध भूमि में शत्रु का वध करना नहीं, बल्कि अहंकार का त्याग करना है। यह सुनते ही राजकुमारी लीलावती के अधर अनायास ही हिल पड़े और उन्होंने पहली बार कहा, तुम ये बातें क्यों कह रहे हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। पहली बार मौन टूटा था। विक्रमादित्य ने मन ही मन संयम रखा और आगे बोले कि नारी और पुरुष में संघर्ष नहीं, समन्वय होना चाहिए। जहां नारी को केवल परीक्षा की वस्तु बना दिया जाए, वहां न्याय मर जाता है, और जहां पुरुष को केवल विजेता बनने की लालसा हो, वहां विवेक खो जाता है। लीलावती ने अनायास कहा, यह तुम्हारा मत है या किसी शास्त्र का? यह दूसरा वाक्य था। विक्रमादित्य ने उत्तर में कहा कि यह अनुभव का शास्त्र है, जो राजाओं को भी भिक्षु बना देता है और भिक्षुओं को भी सम्राट। उन्होंने आगे कहा कि जो अपनी बुद्धि पर गर्व करता है वह अंततः अकेला रह जाता है, और जो करुणा को अपनाता है वही वास्तव में विजयी होता है। लीलावती के नेत्रों में एक क्षण के लिए चंचलता आई और उनके मुख से निकला, क्या तुम मुझे पराजित करने आए हो? तीसरी बार मौन टूटा। अब दरबार में खुसर पुसर होने लगी। सभी को प्रतीत होने लगा कि प्रतिज्ञा की डोर ढीली पड़ चुकी है। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा कि मैं न पराजय चाहता हूं न विजय। मैं तो उन युवकों की मुक्ति चाहता हूं जो केवल तुम्हारे मौन के कारण अंधकार में जीवन बिता रहे हैं। यह सुनते ही लीलावती का मुख कठोर न रह सका। उन्होंने एक दीर्घ श्वास ली और कहा, यदि मैं बोलूं तो क्या तुम सच में उन्हें मुक्त करा दोगे? यह चौथा वाक्य था। प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। क्षण भर के लिए दरबार में निस्तब्धता रही, फिर जयध्वनि गूंज उठी। सेविकाएं विस्मित थीं, मंत्रीगण स्तब्ध, और कारागारों में पड़े बंदियों के भाग्य ने जैसे करवट ले ली। राजकुमारी लीलावती कुछ देर मौन बैठी रहीं, फिर उन्होंने आदेश दिया कि समस्त कारागारों के द्वार खोल दिए जाए और उन सभी युवकों को मुक्त किया जाए जो प्रतिज्ञा के कारण बंदी बनाए गए थे। बंदियों की आंखों में सूर्य का प्रकाश लौट आया और उनके हृदय से आशीर्वादों की धारा बह निकली। लीलावती ने विक्रमादित्य की ओर देखा और कहा कि आज पहली बार मुझे किसी ने हराकर भी मुझे छोटा नहीं किया, बल्कि बड़ा कर दिया। तब विक्रमादित्य ने नम्रता से अपना परिचय दिया, उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य। यह सुनते ही दरबार में विस्मय की लहर दौड़ गई। सेविकाएं स्मरण करने लगीं कि उस दिन अतिथिशाला में उनका आत्मविश्वास किस कारण इतना अडिग था। लीलावती सिंहासन से उठ खड़ी हुईं और कहा कि आज मेरी प्रतिज्ञा नहीं, मेरा अहंकार टूटा है। उन्होंने सम्राट से विवाह की स्वीकृति दी, पर शर्त रखी कि यह बंधन समानता और सम्मान पर आधारित होगा। उज्जैनी और कंचनपुर में उत्सव मनाए गए। जिन युवकों ने अंधकार देखा था, उन्होंने प्रकाश की महत्ता समझी। सम्राट विक्रमादित्य ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची विजय बुद्धि और करुणा की होती है, और रानी लीलावती ने यह कि मौन भी तभी सुंदर है जब वह संवाद के लिए खुला हो। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह संदेश छोड़ जाती है कि अहंकार पत्थर बना देता है, पर विवेक, संतुलन और परोपकार मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। और हाँ, यदि आपको यह कथा प्रेरक लगी हो तो एक बार फिर याद दिला दूं, कृपया इसे लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि ऐसी कथाएं सदैव जीवित रहें और हमें हमारे मूल्यों की याद दिलाती रहें।